आज की कहानी का नाम है आई वॉज किडनैप्ड बाय अ मैन हु थॉट ही कुड कीप मी फॉर एवर। आई नेवर थॉट आई वुड बी एबल टू डू वट आई डिड टू एस्केप। पार्ट 6। रात में हाईवे पर अगर आप अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं उस सुनसान जगह पर खोया हुआ था जहां चारों ओर केवल अंधेरा था। मेरा ध्यान उस टोल प्लाजा की तरफ गया जहां एक पुरानी टोल रसीद एक कोने में पड़ी थी। उस पर लिखा था रेफरेंस कोड 6C1R9। वो कोड मेरे लिए किसी गुप्त संकेत की तरह था। मैंने अपने हाथों में बंधी रस्सियों को महसूस किया। मुझे याद आया कि कैसे उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने पास ही रखी एक पुलिस डायरी की तस्वीर खींची थी जिसमें मेरे अपहरण का जिक्र था। मैंने सोचने की कोशिश की कि वह मुझसे क्या चाहता था। कमरे में एक पुराना सोफा था। उस पर एक खुरदुरी चादर बिछी हुई थी। हर दिन वह मुझसे बातें करता और बताता कि वो मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। कुछ ही समय में मुझे उसके दैनिक रूटीन का अंदाजा हो गया। वह हर शाम 7:30 बजे एक पुरानी गाड़ी में निकलता था। मैंने टोल प्लाजा से मिले उस कोड को याद किया, सोचते हुए कि क्या मैं मदद मांग सकूंगा। एक रात जब वह बाहर गया, मैंने अपने पास रखे चाकू जैसे टूल का इस्तेमाल किया। वो छिपा हुआ था, लेकिन मैंने उसे ढूंढ निकाला। कागज पर उस टूल की परछाई देखकर मुझे साहस मिला और मैंने रस्सियां काटने का प्रयास किया। पहली बार मैंने खुद को थोड़ा मुक्त महसूस किया, लेकिन तभी मेरे डर की धड़कनें तेज हो गईं। दरवाजे पर उसके जूतों की आवाज सुनाई दी, एक पुरानी सी दरवाजे की घंटी की आवाज के साथ। मैंने जल्दी से रस्सियों को और कसा और खुद को उस सोफे के पीछे छिपा लिया। मेरी धड़कनें रुकने को तैयार नहीं थी। जैसे ही वह अंदर आया, मैंने देखा कि उसके हाथ में एक एम्बुलेंस का सायरन था जो उसने किसी घटना के बाद अपने साथ लाया था। उसने उस सायरन को चालू किया और मुझसे कहा, तुम कभी नहीं भाग पाओगे। मैं सोचने लगा कि क्या वह सच में सोचता है कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। मैंने अपनी बेचैनी को छिपाते हुए उसके हर कदम का आकलन करना शुरू किया। एक दिन मैंने देखा कि उसकी नजरें टोल प्लाजा की सीसीटीवी पर थीं। वहां टेम्पररी रिकॉर्डिंग चल रही थी। टाइम स्टैम्प पर लिखा था 12:35 AM। क्या वह मुझे वहां से भागने का मौका देगा? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही वह बाहर जाएगा, मुझे भागना होगा। मैंने उस पुराने सोफे के नीचे और भी एक चीज देखी, एक पुरानी पर्ची। उस पर लिखा था यूपीआई ट्रांजैक्शन 4567। क्या यह कोई सुराग हो सकता है? उस रात मैंने उसे एक बार फिर से अपने पैंतरे में लिया। जब वह सो गया, तब मैंने चाकू से अपने हाथों को पूरी तरह से छोड़ दिया। मेरी योजना के अनुसार मैं उस पर्ची को लेकर भागने वाला था, लेकिन लहरों की तरह डर मेरे मन में समा गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अचानक उसे मेरा पता चल गया। वह तेजी से मेरी तरफ आया। मैंने अपने सारे साहस को इकट्ठा किया और उसके साथ खड़ा हो गया। आह, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मिश, मैंने चिल्लाया। उसने मुझे झुका दिया, लेकिन मैंने उसे अपने चाकू से खून से भर दिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी पूरी योजना को भांप लिया। वह बौखलाया और मैंने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर निकलते ही मैं टोल प्लाजा की तरफ भागा।
मेरी आंखों के सामने उस पुरानी रसीद का वह कोट था, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रहा हो। मैंने उसे कुत्तों की तरह भौंकते हुए पीछे छोड़ दिया। रास्ते में मैंने एक पुलिस चौकी देखी। मेरी चिल्लाने की आवाजें दूर तक गूंज रही थीं। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ना था। जब मैंने पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाई, तो वे तुरंत मेरी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने उस आदमी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। 12:45 एएम का टाइम स्टैम्प उनके लिए एक गहरा सबूत बन गया। लेकिन जब उन्होंने उस फोटोग्राफ को चेक किया, तो पता चला कि वह आदमी पहले से ही पुलिस का एक मुखबिर था। मेरे साथ जो हुआ, वह एक बड़े साजिश का हिस्सा था। मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिल में उस आदमी की छवि बसी रह गई। क्या वह कभी मुझसे पीछा नहीं छोड़ेगा? मेरे मन में यही सवाल हमेशा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई, तो मेल करें हॉन्टेड कहानी gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।